हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस वक्त मैथ सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो उसी श्रेणी को आगे चलाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले हम और कुछ बातें, एक दो बातें कहना चाहते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, उसके पहले आज जो हम कुछ मोटिवेट थॉट है वो क्या लिखा है यहाँ पर देखिएगा। लिखा द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल नॉट ऑब्स्टिकल। ध्यान दीजिएगा, लिखा द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल नॉट ऑब्स्टिकल्स। मतलब क्या है? लिखा है कि जो सफलता का क्या लिखा है, द की टू सक्सेस इज, यानी कि जो सफलता की कुंजी है, सफलता की वो क्या है? टू फोकस ऑन गोल। अपने गोल पर फोकस करो, गोल पर, ठीक है। नॉट ऑब्स्टिकल, जो उस पर परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स हो, उन पर ध्यान मत करो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फॉर्म अप्लाई करो तो ये मत सोचो कि यार उसमें इतना कठिन आता, हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इतनी वैकेंसी है, हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, वो सब बात की बात है। पहले पेपर तो दीजिए, अपने केवल गोल पर फोकस करिए, नॉट ऑब्स्टिकल। आपको ऑब्स्टिकल पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल अर्जुन के तरीके आपका निशाना बिल्कुल केवल और केवल मछली की आंख होनी चाहिए, ना कि पूरी मछली, ठीक है। जब आंख पर निशाना बनाकर चलेंगे तभी गोल को अचीव करवा पाएंगे, अदरवाइज नेवर, अन्यथा कभी नहीं कर पाएंगे। अगर ये सोच लिए कि यार इतनी वैकेंसी है, इतने लोग हैं, इतने कम वैकेंसी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, पेपर कैसे क्रॉस कर पाएंगे, तो विल बी नेवर, कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही हार मान ली ना, ठीक है। तो कभी जिंदगी में कुछ जीतने के लिए कभी हार मत मानो, अपने आप को सामने वाले से कभी कमजोर मत समझो, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखा है दो दांतेदार पहिया जिनमें क्रमशः 24 तथा 28 दांतें हैं, जिनमें क्रमशः 24 तथा 28 दांतें हैं, वे आपस में फंसकर चलते हैं। यदि दूसरा पहिया 30 सेकंड में 180 चक्कर लगाता हो तो पहला पहिया 18 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिश्र समानुपात आप लोगों को पढ़ा रहे, हमने बताया था पहले जो पार्ट इसके हो चुके हैं उसमें खत्म हो चुका है, आज इसका लास्ट पार्ट है। हमने बताया था केवल काम को नीचे रखते हैं, सब कुछ ऊपर रखते हैं, आंसर मिल जाता। तो क्वेश्चन क्या है? दो दांतेदार पहिया जिनमें क्रमशः 24 तथा 28 दांतें हैं, वे आपस में फंसकर चलते हैं। यदि पहला पहिया 30 सेकंड में 180 चक्कर लगाता हो तो यहाँ पर होना चाहिए, तो दूसरा पहिया, ध्यान देना, ठीक है। तो दूसरा पहिया 18 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? ध्यान देना यहाँ पर मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। हमने आपको बता दिया था क्या कि केवल वर्क को नीचे लिखते, सब कुछ ऊपर लिख देते हैं। लिखा m1, लिखा d1/w1 = m2 d2/w2 लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, m1 यानी कि जो दांतें होंगे वही क्या हो जाएंगे, मैन हो जाएंगे। कितने दांतें? पहले वाले में 24। दिन कितने, यानी कि समय कितना है, समय कितना ले रहा, 30 सेकेंड। हमने लिख दिया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता, जितने चक्कर लगाएगा उतना ही काम होगा। तो कितना चक्कर लगाता है, 180 चक्कर लगाता है, लिख दिया। दूसरे आदमी कितने हैं, 28 आदमी हैं, लिख दिया। दिन कितना लेता है, यानी कि समय कितना लेता है, 18 सेकंड लेता है, लिख दिया 18। काम पूछा है, ध्यान देना, क्या पूछा है, चक्कर पूछा है, मतलब
काम पूछा है। ठीक है, काटिए इसको। 3 18 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, 6 सत्ते 28 हो गया, 8 सत्ते 126 हो गया। तो W2 इक्वल कितना आ गया? 126 आ गया। कितने चक्कर लगाएगा? 126 चक्कर लगाएगा। दूसरा पहिया 28 जिसमें दांते हैं वो 18 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा? 126 चक्कर लगाएगा। बात क्लियर हुई ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति किसी कार्य को 80 दिनों में, कितने दिनों में? 80 दिनों में। यहाँ पर एक नहीं, आप समझिए कुछ व्यक्ति। ठीक है, कुछ व्यक्ति। ठीक है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो काम पूरा होने में 10 दिन अधिक लगता। पूछा है आरंभ में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। हमने आपको पहले ही कह दिया था, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप M1D1/W1 के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और मुश्किल से 2-5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया का मिश्र समानुपात का कोई भी क्वेश्चन हो, ध्यान देना। M1 लिख दिया, M1D1/W1 इक्वल M1D1/W2। ठीक है, M1D1/W1 इज इक्वल M2D2/W2। M1 कुछ व्यक्ति लिखा है, हमको आदमी नहीं मालूम है, हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया, M1 लिख दिया। दिन कितने थे? 80 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। काम तो कुछ है नहीं कि एक काम की 2 काम 3 काम, तो हमको W लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना लिखे। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति कम होते, पहले इतने व्यक्ति थे, अब 10 व्यक्ति कम होते तो क्या होता? तो यानी कि पहले इतने थे, अब इससे 10 कम हो गए। ये देखो कम हो गए ना, 10 कम हो गए, तो क्या होता है? काम पूरा होने में 10 दिन अधिक लगता है। पहले लगते थे 80 दिन, अब 10 दिन अधिक लगेंगे, तो कितना समय लगेगा? 90 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 90 दिन लगेगा। सॉल्व करिए, उत्तर मिल गया। हो जाएगा 80 M1 हो जाएगा कि नहीं? इक्वल मल्टीपल करेंगे, 90 M1 हो जाएगा, -900 हो जाएगा। माइनस को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 900 इक्वल 90 M1 माइनस 90, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 80 M1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 इक्वल 10 M1। सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा? 900। ठीक है, सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा? 90 M1 इज इक्वल क्या आ जाएगा? 90। यानी कि शुरुआत में आदमी कितने थे? 90। हमने क्या माना था? M1 माना था, तो M1 कितने थे? 90। शुरुआत में आदमी कितने थे? 90। कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके रख करके बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 लैंप 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 18 दिनों में 75 रुपया खर्च करते हैं। यदि 60 रुपया खर्च किया जाए तो 12 दिन में 3 घंटे प्रतिदिन की दर से कितने लैंप जलाए जा सकते हैं? लिख दिया क्या? फार्मूला लिख दिया, M1D1H1/W1। ठीक है, अब देखो, अभी ध्यान देना, M2D2H2 अब यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर अब ये मत सोचना कि नीचे क्या रखेंगे, काम की जगह पर क्या रखेंगे। तो जो रुपया है वही काम है, जितने रुपया हम अर्न करेंगे वही तो काम होगा। तो रुपया की काम की जगह पर, वर्क की जगह पर लिखेंगे रुपया। ठीक है, M1 लैंप कितने हैं? 60 लिख दिया। दिन कितने हैं? 18 लिख दिया। घंटे कितने? 4 लिख दिया। ठीक है, और कितने रुपया? 75 रुपया हमने लिख दिया इक्वल। ठीक है, M2 पूछा कितने लैंप? M2 पूछा है
लिख दिया M2। D2 दिन कितने 12 दिन लिख दिया। 3 घंटे हैं लिख दिया। W2 यानी कितना खर्च है, खर्च है आपका 60 रुपया, लिख दिए 60 रुपया। हो गया 60, साल करते हैं, काटते इसको 12 पंचे 60 हो गया। फिर काटते हैं इसको, ठीक है ध्यान देना, 3 18 हो गया। अब फिर देखते हैं इधर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 25 75 हो गया, ठीक है। 5 50 25 हो गया, 5 12 60 हो गया। इधर क्या बचा, केवल 2, नीचे क्या बचा 12, तो 12 2 में मल्टीपल करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर 4 ही बचा, ठीक है। तो बचा 48 दूनी 96, कितने लैंप होंगे, 96 लैंप होंगे। कितने, 96 लैंप होंगे जिनको जलाया जा सकता है। कुछ भी तो नहीं है, बस कैलकुलेशन ही तो करना है, उत्तर मिल जाता है। कुछ भी नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लगता है, बस हमको कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो बड़े आराम से आंसर आ जाता है चंद्र सेकंड में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है ध्यान देना, टाइम बर्बाद होता है, हम सिखाएंगे टाइम बर्बाद कभी नहीं होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम, ठीक है 10 आदमी काम छोड़ते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान देना, यानी कि इतने आदमी तो इतने दिन में काम समाप्त कर लेते, लेकिन अगर प्रत्येक 10, क्या लिखा है 10 दिन में, लेकिन यदि प्रत्येक 10 दिन में 10 आदमी काम छोड़ते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान देना, 50 आदमी थे, अगर 30 दिन काम करते, ध्यान देना जहाँ पर हम कुल काम देख रहे हैं, ठीक है, कुल काम कितना था 50 आदमी करते तो काम कितने दिन में कुल काम कितना होता, 50 आदमी करते तो 30 दिन में काम समाप्त हो जाता। आदमियों की संख्या से दिनों से मल्टीपल कराने में पूरा काम निकल के आ जाता है, तो 50 से ही 1500 हो गया कि नहीं हो गया। इतना कुल काम था, लेकिन घटना क्या करती है कि 10 दिन निकलने पर 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब पहले 50 आदमी ने काम किया होगा कितने दिन तक, ध्यान देना कितने दिन तक, 10 दिन तक, क्योंकि 10 दिन के बाद तो 10 आदमी चले जाएंगे ना। तो जब 10, ये बात समझ में आ रही है ना, यानी कि प्रत्येक 10वें दिन 10 आदमी चले जाते हैं, यानी कि 10 दिन तक जो काम करते हैं वो 10 दिन तक लग के काम करते हैं। तो 50 आदमी 10 दिन तक काम किया तो कितना काम कर लिया 500, कितना काम कर लिया 500। फिर 10 आदमी चले गए तो कितने बचे 40 आदमी फिर 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना हो जाता काम 400। ध्यान देना, ध्यान देते रहिएगा। फिर 10 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचे 30, और कितने दिन करेंगे 10 दिन तो कितना हो जाएगा 300। फिर 10 आदमी चले गए तो कितना बचे 20, 10 दिन करेंगे तो कितना होगा 200। फिर 10 चले गए तो कितने बचे 10, और 10 करेंगे 10 दिन तो कितना होगा 100। जब इनको जोड़ते हैं कितना कुल काम था 1500 होता कि नहीं, तो 5 4 9 3 12 तो 14 1 15, यानी कि कुल काम कितना हो गया 1500 हो गया ना। जितना को शुरुआत में हमने 1500 निकाला था कुल काम। ये क्या थे, ये तो दिन थे ना, ये आदमी थे, ये दिन थे। देखते कितने दिन लगे 10 10 10 10 10, कितने बार आए 5 बार, तो कितने दिन हो गए 10 50 दिन। कितने दिन हो गए 50 दिन में पूरा काम उन्होंने समाप्त किया है। कब, जब छोड़ के जा रहे हैं तब, अदरवाइज अगर 50 ही करते तो काम 30 दिन में पूरा हो जाता। इज दैट क्लियर? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, बढ़िया आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स पे अवश्य बताइएगा, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 लड़के 6 घंटे में किसी काम का 48%
काम कर देते हैं। यदि 4 घंटे में उस काम का 72% भाग करना हो तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर पूछा मेन यानी लड़कों की, ठीक है। तो फिर वही काम कर दीजिए। क्वेश्चन कैसा भी हो यार, कुछ भी नहीं करना है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि केवल नीचे वर्क ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस लिखते चलिए उत्तर, ठीक है। हाँ देखना, M1 लिखे, D1 लिखे, W1, M2 D2 W2 लिख गया। फिर लिखते, लिखना ही तो है, लिख देते हैं। M1 कितने 24, D1 कितने 6, W1 कितना है 48, M2 कितने हैं पूछा कितने लड़के, लिख दिया। D2 दिन कितने हैं 4 घंटे। अरे घंटे समय ही तो होगा, दिन ही तो मान लो ना। जरूरी है कि हम H1 लिखे, D1 ही लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया 4, कितना काम है 72, लिख दिया, उत्तर मिल गया। ध्यान देना 24 दूनी 48 होता है, 2 6 होता है, 2 6 ना, इसको काटते हैं। 8 चौक 72 होता है कि नहीं होता, मल्टीपल कर दीजिए 38 को 54, कितना लगा 54 आदमी होंगे तब जाके कितना काम होगा 72% होगा। कितने घंटे काम करके 4 घंटे में, ठीक है। कुछ नहीं लगाना, कैलकुलेशन स्ट्रांग होती तो इसको यहीं पर से काटना शुरू कर देते। 24 दूनी 48 हो जाता, फिर इधर हो जाता आपका 72, 8 चौको 72 हो जाता, 18 दूनी 36, सॉरी यहाँ पे 3 बचता, 18 को 54 हो जाता। कुछ भी टाइम नहीं लगता है, बस हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए इसको फिर देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन को देखते हैं और फिर देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिन तक चरने के लिए 180 रुपया किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को 20 दिन तक चराया जाए कि किराया के रूप में 135 रुपया का भुगतान करना पड़े। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भैंस को मान लीजिए आदमी, उत्तर मिल गया। अरे यार कुछ भी तो नहीं करना है, M1 D1 अपान W1 लिख दिए, फिर क्या है M2 D2 अपान W2, बस काम खत्म, कुछ भी नहीं है, काम खत्म, उत्तर मिल गया। क्या है M1 कितनी है 60 भैंसे, दिन कितने हैं 40 दिन है। हमने क्या बताया था, जो खर्च होता है, जो किराया होता है, जो अर्निंग होती है, वही वर्क होता है। पैसे को नीचे लिखेंगे, कितना खर्च है 180 रुपया लिख दिया, बराबर में M2 पूछा है कितनी भैंस, लिख दिया M2, D2 कितने 20 दिन लिख दिया, कितना खर्च करता है 135 रुपया लिख दिया, उत्तर मिल गया। ध्यान देना, देखो 20 दूनी 40 होता है कि नहीं होता, 36 18 होता है कि नहीं होता, और 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 45 दूनी 90, तो M2 बराबर कितना मिल गया 90 मिल गया। कितना आसान हो गया। अच्छा रियली बताना कितना टाइम लगता, हमको नहीं लगता है कि 5-6 सेकंड से ज़्यादा लगता है, और वो भी इसको लिखने में समझाने में। अदरवाइज कुछ नहीं, कैलकुलेशन बढ़िया हो तो 2-3 सेकंड में काम खत्म। यहीं पर से साल कर लेते, 36 18 यहाँ बचता 3 और 45 को यहाँ पर हो जाता 45, और जब 45 हो जाता यहाँ पर हो जाता 20 दूनी 40, तो 45 दूनी 90 उत्तर हो जाता। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में आ तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इट्स माय कांटेक्ट और व्हाट्सएप और कोई कॉलिंग, ठीक है। हाँ, कैसे भी करके तुम कांटेक्ट कर सकते हो, हमेशा सुविधा मुहैया रहती है, ठीक है, अवेलेबल रहती है। ये नंबर है, ठीक है। हाँ, और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जो लोग
पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, शॉर्टकट से सीखना चाहते हैं, वो इससे कुछ प्रॉफिट फायदा उठाए, लॉकडाउन में सब कुछ तैयार कर ले। ठीक है।